सब्सक्राइब कीजिए कुक विद नुज़रत का और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट रेसिपी के लिए। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बहुत ही मज़े के शामी कबाब सैंडविच बनाने वाले हैं। इसके लिए ये मेरे पास ब्रेड के 4 स्लाइसेस है। मेरे पास ब्रेड के 2 शामी कबाब की ये पीस है मेरे पास। इसकी रेसिपी आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। थिक किया हुआ दही है मेरे पास। इसका पानी मैंने ड्रेन कर लिया हुआ है कपड़े में छान के। हरी चटनी का यूज़ करेंगे, केचप का यूज़ करेंगे। थोड़ा सा मेरे पास पिसा हुआ ज़ीरा है और नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट यूज़ करेंगे। कुछ सब्जियां ली हैं मैंने। इसमें एक छोटी प्याज मैंने बारीक कट की हुई है। बंद गोभी है, इसे भी मैंने बारीक कट किया हुआ है। और एक टमाटर है छोटे साइज का, इसे बारीक स्लाइसिस में कट किया हुआ है। और खीरा है मेरे पास हाफ, इसे भी मैंने बारीक स्लाइसिस में कट किया है। तो इन सारी सब्जियों को हम मिक्स कर लेंगे। सारी सब्जियों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, सब्जियां आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। ये अच्छे से मिक्स हो गई हैं। इसमें मैंने कोई चीज़ भी ऐड नहीं की। सबसे पहले मैं दही वाले सैंडविच रेडी करूँगी, तो इसे साइड पे करते हैं। नमक और जीरा ऐड कर दूँगी पिसा हुआ। अच्छी तरह से इसे मिला लेंगे। दही में जीरा और नमक डालने के बाद मैं इसमें ये सब्ज़ चटनी भी ऐड कर दूंगी। अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। ये दही और हरी चटनी का पेस्ट हमारा रेडी हो गया। तो हम सैंडविच तैयार करते हैं। एक प्लेट लिए मैंने, ब्रेड का स्लाइस रखेंगे। इसके ऊपर मैं ये जो हमारे पास थिक दही था, ये मैंने चटनी बनाई है, ये लगा देंगे। अच्छे से सब तरफ इसे लगा लें। जो सैलेड मैंने रेडी किया था ये इसके ऊपर ऐड कर देंगे। स्लाइस लिया मैंने, इसके ऊपर मैं ये शामी कबाब अच्छे से फैला दूंगी। ये फैलाने के बाद इसे हम इसके ऊपर इस तरह टर्न कर देंगे और इसे हम अभी सेक लेंगे। लेकिन पहले मैं दूसरा भी तैयार कर लूँ। इसे साइड पे करते हैं। एक दूसरे प्लेट में मैंने ब्रेड का स्लाइस लिया है। केचप ऐड करेंगे। मिक्स की हुई जो मेरे पास ये सैलेड थी वो इसके ऊपर ऐड कर देंगे। दूसरा स्लाइस लेंगे ब्रेड का। इसके ऊपर हम शामी कबाब अच्छे से इस तरह फैला देंगे। ये फैला दिया मैंने और ये वाला स्लाइस हम इस तरह इसके ऊपर टर्न कर देंगे। इसे भी अच्छे से दबा लिया मैंने और इसे हम तवे के ऊपर हल्का सा फ्राई करते हैं। तवा गरम होते ही 2 टेबलस्पून मैंने इस पे ऑयल डाल दिया। इसे फैला लेते हैं क्योंकि हम इकट्ठे दोनों अपने सैंडविच इस पे सेकने वाले हैं। इस तरफ भी मैं थोड़ा सा ऑयल लगा देती हूँ और इसे हम इस तरह टर्न कर लेते हैं ताकि दोनों साइडों से हमारा जो सैंडविच है अच्छे से सीख जाए। इसे भी इधर से सेक लेते हैं। इसी तरह का हल्का सा कलर आने पर हम इन्हें उतार लेंगे। इसे देखिए अच्छे से सीख चुके हैं। तो मैं यहीं पे इनकी कटिंग कर लेती हूँ और फिर इन्हें हम प्लेटर में निकाल लेंगे। इसे खीरे से सजा लेते हैं। ये देखिए हमारा प्लेटर अच्छे से सज गया और ये सैंडविच बहुत टेस्टी है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे बताइएगा आपको कैसे लगे। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये कबाब सैंडविच की रेसिपी बहुत पसंद आएगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो के नीचे लाइक का बटन दबाइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।